हाँ तो मेरे दोस्तों, स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन। हाँ तो मेरे दोस्तों, स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन जो कि एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड एसएससी में से पूछा गया है कई बार। देखो, आप जब सवाल को पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई इसमें तो कहीं कहीं 56 टाइम दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, हम पहले किस नंबर को उठाए हैं। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप ध्यान रखना एचसीएफ और एलसीएफ में इस तरीके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं थोड़ा सा कंडीशनल बेस्ड होते हैं, और जैसा उसमें कहा गया है आपको वैसा ही करना है। आपको ज़्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करो या प्लस करो या पहले किस नंबर को उठाओ। देखो, सवाल को पढ़ो और जैसा बोला गया वैसा करते जाओ, सवाल आपका अपना आप ही बनता चला जाएगा। अब ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ। कहने का मतलब ये है कि जो एलसीएम है वो 56 टाइम है किसका, उसका एचसीएफ का। यही आपसे कहा गया है, तो आप इसको पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना शुरू करो। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि जो एलसीएम है, जो एलसीएम की जो वैल्यू है वो 56 टाइम है किसकी, उसके एचसीएफ की। तो यहां तक पहली कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। आगे देखते हैं, व्हाइल द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1710। जो एलसीएम और एचसीएफ की जो वैल्यू है वो 710 आपको दे रखी है सवाल में। तो जैसा कहा गया वैसा आपको करना है। अब यहाँ पे आपको सम कर देना है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 1710। ऐसा ही क्वेश्चन में कहा गया है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि सवाल में कि हमें एलसीएम की जो इक्वेशन मिली थी ऊपर ये मिली थी, क्या आप एलसीएम की जगह पे इस नंबर को रख सकते हो? यही तो यहाँ पे लॉजिक है। जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, आप इससे इंटरचेंज कर सकते होगे। तो आपको क्या करना है कि एलसीएम की जगह पे हमें ये नंबर अब डाल देना है। सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 56 मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है, प्लस जो बचा आपका एचसीएफ, ये आपका आ गया 1710। मैंने एलसीएम को इससे इंटरचेंज कर दिया है इस नंबर से जो हमें ऊपर इक्वेशन में दिया गया था। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक, अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो आपको उसे बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर दोनों में ही क्या है, एचसीएफ कॉमन है, तो आपको एचसीएफ को बाहर कॉमन रख लेना है। अंदर आपका यहाँ बचेगा बच्चों 56 बचेगा, प्लस यहाँ आपका 1 बच जाएगा 1710। अगर मैं इसे आगे सोल्व करूं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि जो एचसीएफ जो होगा मेरा वो निकलेगा 56 प्लस 57। अब क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जो भी आएगा ये आपका आएगा 57 इक्वल टू 1710। तो ये तो आपका एचसीएफ यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ बच्चों निकल रहा है। देखो, डिवाइड बाय 57, ये नीचे को चला जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक, अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए आपको रूल और डिविजिबिलिटी पता होने चाहिए। ठीक, तो मैं इसमें 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेता हूं। देखो, 7 प्लस 1 8 और 1 9 जो होता है डिजिट का सम वो 3 से डिवाइड हो जाता है, और नीचे 57 भी 7 प्लस 5 भी 12 आता है जो कि 3 से डिविजिबल होता है। तो चलो इससे 3 से पहले इसे क्रॉस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, 3 से करोगे तो ये आएगा आपका 3 बन जा 3, कैरी गया 2, 3 9 जा 27। तो 90 टाइम में कट जाएगा पूरा पूरा। ऊपर जाएंगे हम
3 5 जा 15 कैरी गया 221 ये आपका बनेगा। तो ये आपका होगा 2 7 जा 3 7 जा 21 0 का 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ आप ध्यान से देखो 19 के टेबल में पूरा पूरा ये कट जाएगा। 19 कितना होता है 57 और ये 0। जी हाँ, आपके जो एचसीएफ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, एचसीएफ बराबर आपका आ जाएगा 30। एचसीएफ आपका आ चुका है। और इक्वेशन फर्स्ट जो हमने यहाँ बनाई थी ऊपर में कि एलसीएम जो होता है 56 टाइम तक किसका, उसके एचसीएफ का। ठीक, तो इसका जो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक, इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना और आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें तो एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना, हमें तो वो दूसरा नंबर निकालना है जिनमें से एक नंबर आपके ऊपर दिया गया है। देखो एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इस तरीके के, उसमें एक फॉर्मूला आपको लगेगा ही लगेगा, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये कहता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमेशा बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। दिख रहा है बच्चों आपको? ठीक, तो अब बस यहाँ पे आपको वैल्यू डाल देनी है और आपका जो भी आंसर हो वो अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पे सवाल में दे रखा है, ये रहा 240। आपको यहाँ पे 240 लिख देना है। सेकंड नंबर जो है वो आपको निकालना है। एचसीएफ हमने अभी ऊपर निकाला था, कितना आया था स्टूडेंट? जी हाँ 30 आया था। और एलसीएम आपका आया था 56 मल्टीप्लाई में 30। बस ये सवाल हमारा बनके तैयार हो गया है, आपको कुछ नहीं करना। सेकंड नंबर निकालने के लिए इसको नीचे ले जाना। सेकंड नंबर आपका होगा बराबर 30 मल्टीप्लाई में 56 मल्टीप्लाई में 30, नीचे आपको आ जाएगा 240। बस इसे थोड़ा सा आप क्रॉस आउट कर लेना। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर निकाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, आपको शायद समझ में ना आए। देखो फिर से लिखता हूँ यहाँ पे से 30 मल्टीप्लाई में 56 30 और डिवाइड बाई 240। जगह कम के बारे में थोड़ा सा ऊपर से कैंसिल आउट करूँगा। देखो 0 से आपको 0 काट देना है। ये हो गया आपका 3 के टेबल में 3 8 जा 24, 8 टाइम में आपका चला जाएगा। ये भी आपको चला जाएगा 78 56। ये लो, तो ये आपका आंसर सामने आ रहा है 7 मल्टीप्लाई में 30। जी हाँ, इसका जो आंसर होने वाला है वो है कितना, 210। जी हाँ, इसका जो सेकंड नंबर जो होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 210। ठीक, इस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चनों को शॉर्ट आउट करना है, घबराना नहीं है देख के सवाल को। बस आपको जैसा जैसा कंडीशन में कहा गया है वैसा वैसा आपको करना है। और दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना, ये फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इस तरीके के अप्लाई होगा ही होगा, इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होगा। बाकी कंडीशन जैसे दे रखी है आपको वैसे आपको सवाल को बनाना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर को अपना टिक कर लेना। मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। बाय फ्रेंड्स।